हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि एप्सिलॉन जीरो। ये जो एप्सिलॉन जीरो होता है ये क्या होता है, व्हाट इज एप्सिलॉन जीरो, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि कूलम्ब्स नियम क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। वहाँ पे एप्सिलॉन जीरो के बारे में हम थोड़ा सा बताए थे और ये भी कहा था कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछ सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं। तो आप ही लोग में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि एप्सिलॉन जीरो के बारे में वीडियो बनाना चाहिए मुझे, तो मैं बनाया हूँ। तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एप्सिलॉन जीरो जो होता है उसको हम ऐसे ई जो बनता है ऐसे 3, आप 3 बनाते हैं, इसी को अगर आप उल्टा कर देते हैं तो वो इस प्रकार से बन जाता है और यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं और इसे हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन जीरो। सादा है, बहुत ही साफ शब्दों में हम लिख दे रहे हैं ताकि एप्सिलॉन जीरो, इसको हम लोग एप्सिलॉन जीरो पढ़ते हैं, इसका साइन होता है ये। अब एप्सिलॉन जीरो हम लोग किसे कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। निर्वात में अगर आप कोई चार्ज रख रहे हैं, जैसे ये क्यू चार्ज है, अगर आप इसे निर्वात में रखे हैं, जैसे निर्वात मतलब वायु, अगर आप इस चार्ज को वायु में रखते हैं तो इसकी परमिटिविटी होती है, इसकी वैद्युतशीलता होती है, इसकी परमिटिविटी होती है। जान गए होंगे कि मैंने सबको एप्सिलॉन जीरो के बारे में हम बता दिए। अब इनका जो है वैल्यू क्या होता है, अब इसके वैल्यू के बारे में हम अब आप डिस्कशन करेंगे और आप वीडियो को स्किप ना करिएगा। सो गाइस वीडियो देखते रहिए। चलिए अब बताते हैं कि इनका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। एप्सिलॉन जीरो का न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस, जैसा कि यहाँ पे जो के होता है कांस्टेंट, वहाँ पे के हम बताए थे, के कांस्टेंट लगाए थे और ये भी बताए थे कि हमारा 1/4 एप्सिलॉन जीरो के इक्वल होता है। और हम ये भी कहते के का वैल्यू भी वहाँ पे बताए थे कि वो 9.0 इंटू 10⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये सब कुछ हम बता चुके हैं, इसके पहले वीडियो में बताएं। अगर गाइस आप वो कूलम्ब नियम का वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पे जाइए और वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो के बारे में देखिएगा। चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब बताते हैं ये जो अब यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं एप्सिलॉन जीरो का तो हमें क्या मिलेगा, जो 1/4 एप्सिलॉन जीरो होता है वो हमारा 9.0 इंटू 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम्ब स्क्वायर के इक्वल होता है। सॉरी गाइस, यहाँ पे गलती हो गया, न्यूटन इंटू मीटर अपान पर कूलम्ब स्क्वायर, ये था। अब इतना तो हो गया। अब जो है यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 4 एप्सिलॉन जीरो हमारा इसके इस वैल्यू के इक्वल आ रहा है। अब अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन जीरो को इधर रहें और इन सारे को जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें फाइनली मिलेगा 4 एप्सिलॉन जीरो को, अगर 4 को इधर एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे रह गया और इसे हम जब ट्रांसफ़र किए हैं तो हमें मिला है 4 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपान कूलम्ब स्क्वायर, ये हमें मिला है। अब यहाँ पे अगर हम 4 का वैल्यू निकालते हैं, पाई का वैल्यू आप जानते हैं, 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये हमारा पाई का वैल्यू हो गया, इंटू 10 इंटू 9.0 इंटू 10⁹ अगर हम यहाँ कूलम्ब स्क्वायर को अगर ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमें मिलेगा कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये फाइनली मिल रहा है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं, तो आपको फाइनल एप्सिलॉन जीरो का फाइनल वैल्यू मिलेगा 8.85 इंटू 10⁹ और ये 11 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल वैल्यू मिल गया कि एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू क्या होता है। जल्दी यहाँ पे आप देख लीजिए, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है कि 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल वैल्यू मिल गया। अगर यहाँ से कोई आपको दिक्कत हुआ तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर हम इसका वीमी फार्मूला निकालना चाहते हैं, अगर हम इसकी वीमा निकालना चाहते हैं एप्सिलॉन जीरो का, अगर आप वीमा निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, वीमा अगर निकाल रहे हैं तो
वहाँ पे जो कूलाम इसको कूलाम लॉ में हम उसका फार्मूला बताए थे कूलाम्स लॉ का, तो वहाँ से हम यहाँ जो फार्मूला था लास्ट वाला, वहाँ पे अगर एप्सिलॉन जीरो के लिए 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन F, ये हमारा कहाँ से आया है, ये कूलाम लॉ के फार्मूले से ये वैल्यू आई है। अब गाइस वहाँ पे जाइएगा, आप कूलाम लॉ का फार्मूला देख लीजिएगा, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया। बस कुछ नहीं किया, इधर उधर थोड़ा सा ट्रांसफ़र किया है और एप्सिलॉन जीरो को इधर कर दिया ना किया। अब यहाँ पे अगर एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू वीमा निकालते हैं तो हमें फाइनली मिलता है ये Q1 Q2, ये तो हमारा चार्ज है, आवेश है। अब उसके लिए इसका होता है यूनिट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एम्पियर स्क्वायर, और टी स्क्वायर अपॉन फोर्स का हो जाएगा MLT -2 R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी L का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अगर इधर से इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें फाइनल मिलता है एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू M -1 L -3 T⁴ और ए पे स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मिल गया। कैसे मिला है, यहाँ पे देखिए आप M अगर ऊपर गया तो इन्वर्स हो गया, L भी ऊपर गया, L यहाँ पे है तो अगर ऊपर जाएगा और यहाँ पे भी L है तो L क्यू हो गया, और ये ऊपर गया है तो माइनस इन्वर्स हो गया। अब यहाँ पे T-2 है, यहाँ पे T2 है, तब यहाँ पे T-2 ऊपर जाएगा तो T+2 हो जाएगा, तो T2 और T2 मिलके T4 हो जाएंगे, और यहाँ पे ए स्क्वायर है। अब आप समझ गए होंगे। अब ये फाइनल हमें एप्सिलॉन जीरो का वीमीए फार्मूला मिल गया, M−1L−3 T4 ए स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन जीरो के बारे में फुल वीडियो था कि ये होता क्या है और इनकी वैल्यू क्या होती है, इनकी बीमा क्या होती है। अगर गाइस आपको कोई भी कहीं भी कोई भी प्रकार का दिक्कत हुआ हो, कहीं भी किसी टॉपिक किसी लाइन में अगर कोई भी थोड़ा सा भी आपको ना समझ में आओ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।